हर हर महादेव, बम बम भोले। तो जानते हैं आज महाशिवरात्रि के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे त्योहारों में से। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव अपना स्वर्गीय नृत्य करते हैं। क्या आप जानते हैं असल में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? चलिए आज जानते हैं। ये कहानी उस समय की है जब सती ने आत्मदाह किया था। उस समय भगवान शिव निराशा की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में वो कई दिन जंगलों और पहाड़ों पर भटकते रहते। हालांकि वो बाद में कैलाश पर्वत पर शांति के लिए वापस आ गए थे। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वो इस बात को जानता था कि भोलेनाथ जो है हमारी, वो सती से बिछड़ने के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो वो कैलाश पर्वत को छोड़ चुके हैं। इस दौरान उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करना शुरू कर दिया और वह जब प्रकट हुए उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तो उसने तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से एक वर मांगा कि मेरी मृत्यु जो है, मेरी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। ब्रह्मा जी उसको वर देकर वो वहाँ से अदृश्य हो गए। उसके बाद जब तारकासुर को यह विश्वास हो गया कि वह सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली हो गया है और उसका अंत अब कोई नहीं कर सकता, उसने अपनी शक्तियों द्वारा विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय हिमालय पर हेम राजा हेमवंत और उनकी पत्नी मैनावती रहती थी और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पार्वती। मानते हैं कि पार्वती सती का ही रूप थी। बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति और उनकी जो भक्ति की आवाज़ें थी वो कैलाश पर्वत पर गूंज उठी। पार्वती की भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। तो नाथ के द्वारा बोली गई कुछ लाइनें माँ पार्वती के लिए। तुम समुद्र हो, मैं लहर हूँ, तुम प्रकृति हो, मैं पुरुष हूँ। उसी रात उनका विवाह हुआ और उसी रात को आज हम शिवरात्रि के रूप में भी जानते हैं। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये स्टोरी। आगे के लिए बने रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।